अभी प्रधानमंत्री की बात आपने सुनी। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये जो सेंगोल स्थापित किया गया है ये राष्ट्रपथ पर, न्याय पथ पर हमें प्रेरित करने के लिए है। जब भी इसको देखेंगे प्रेरणा मिलेगी। लेकिन सुधांशु जी, हमने राहुल गांधी का ट्वीट आज देखा। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि संसद लोगों की आवाज है और प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं, यानी अपना राज तिलक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इसके पीछे कोई सोच नहीं है। सोच समझकर ये बात कही जा रही है, तो आखिर क्या मैसेज देना चाहती है पार्टी आपकी समझ से? देखिए, इसके पीछे जो सोच है वो मोदी जी के प्रति घृणा और येन केन प्रकारेण भारत की सत्ता अपने हाथ में रहे, उसके लिए भारत के सांस्कृतिक मूल्यों का जितना भी अपमान और तिरस्कार हो सके वो उसकी कीमत पर सत्ता प्राप्त करने की सोच है। अगर राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं तो जो नेहरू जी ने किया था वो क्या था? दूसरा, राहुल गांधी जी के मुंह से तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है। लोकतंत्र के आवरण में राजतंत्र स्थापित करने का काम जिस परिवार ने किया वह यदि इस प्रकार की बात कहे तो और भी कष्टकारी और हास्यास्पद दोनों लगता है। परंतु आज एक कष्ट की बात यह हो गई कि आज इतिहास में एक फैक्ट दर्ज हो गया सौरभ जी, कि 1927 में जब इरविन ने गुलाम भारत में, ब्रिटिश इंडिया में पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किया था तो राहुल गांधी जी के परिवार की उपस्थिति थी, मोतीलाल नेहरू जी थे। पर 21वीं सदी में स्वतंत्र, स्वाभिमानी और सशक्त भारत की जब संसद का उद्घाटन हुआ तो राहुल गांधी जी का परिवार वहां से अलग था। अब रही बात इसकी जिसको कि वो राज्याभिषेक और ये कहने का प्रयास करते हैं, हम समझ सकते हैं आपकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। यदि मैं किसी भी व्यक्ति से पूछूं कि चोल राज्य के 3 राजाओं के नाम बता दीजिए, 100 में 99 नहीं बता सकते, और मैं कांग्रेस के नेताओं से कहता हूं कि अगर कोई भी कांग्रेस नेता सामने होता बगैर नेट देखे बता नहीं सकता था। मगर इंडिया गेट का सर्किल घूम जाइए, मुगल वंश के पूरे खानदान का नाम है, आपको रोड दिख जाएगी, बाबर रोड भी दिखेगी, हुमायूं रोड भी दिखेगी, अकबर रोड भी दिखेगी, शाहजहां रोड भी दिखेगी, औरंगजेब रोड भी दिखेगी। तो उनकी सोच इसको वो भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानते थे। जो आतताई आक्रमणकारियों को भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानते थे, उनके साथ नतमस्तक होने को सौहार्द का प्रतीक मानते थे, आतताई आक्रमणकारियों और लुटेरों के द्वारा लिखे गए इतिहास को भारत की अस्मिता से ऊपर रखते थे, उनको आज ऐसा लग रहा है। और वास्तविकता यह है कि एक लाइन में कह दूं कि जब 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला था तो उसके 2 दिन बाद 18 मई 2014 को लंदन के द संडे गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा था कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज अ डे इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उसने कहा आजादी के बाद ज्यादातर समय उन विचारों का शासन रहा जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की विरासत के थे। अब पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसके ऊपर ब्रिटिश विरासत का कोई प्रभाव नहीं है। और आप इसे संयोग ही मानिए कि आज जब नई संसद का निर्माण होना था तो भी विरासत के वो लोग किसी भी कारण से दूर रहे। रामचरितमानस की वो चौपाई है कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्म हीन नर पावत नहीं। संपूर्ण उपलब्धियां संसार में हैं पर जो लोग कर्म से हीन होते हैं वो नहीं प्राप्त कर पाते। आज ऐतिहासिक मौके का साक्षी होने का जो अवसर था वो उन्होंने गंवाया और अपने ही खानदान के इतिहास में जो भावी भारत की दृष्टि में एक काला अध्याय जोड़ दिया कि ब्रिटिश वाइसराय की संसद में उपस्थिति उनके लिए स्वीकार्य थी और स्वतंत्र भारत में अस्वीकार्य थी। देखिए, मैंने सवाल आपसे क्यों किया, जैसे आप आजकल पूछते हैं ना संयोग है कि प्रयोग है। अब कांग्रेस पार्टी की एक जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी थोड़ी देर पहले, उसमें उनकी जो प्रवक्ता कह रही थी, उनके शब्द देखिए, उनके शब्द थे, एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा, ऐसी संसद का उद्घाटन किया जिसमें लोकतंत्र छोड़कर सब कुछ है, राजदंड के नाम पर सोने की छड़ी लेकर चल रहे थे मोदी जी। और आप जानते हैं सुधांशु जी, क्या बातें आजकल इससे पहले होती रही हैं कि 24 में अगर नरेंद्र मोदी दोबारा आ गए, देखिए इस देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे, इस देश के अंदर इलेक्शन होगा ही नहीं, नरेंद्र मोदी हमेशा के लिए अपने आप को प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर देंगे। इसीलिए ये लग रहा है कि एक कड़ी में किया गया ट्वीट है ये बयान। वैसे आपने जो हमेशा के लिए कहा तो एक बात याद आई, चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग ने तो चाइना में संविधान संशोधन करा के अपने को कर रखा है।
और कांग्रेस पार्टी में अघोषित रूप से उनका संविधान यही है कि सत्ता जो है परिवार के हाथ में रहेगी। जिंदगी गांधी परिवार का जो भी व्यक्ति होगा उसी के हाथ में सत्ता रहेगी, अन्यथा परिवार। तो शी जिनपिंग मॉडल उनके पार्टी में लागू है। और ये भी आप एक संयोग देखिए, आज हम कहां बैठे हुए हैं 2023 में। आपको पता है कि 1929 में नेहरू जी बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, 19 से 20 के आसपास मोतीलाल नेहरू जी बने थे। 1929-30 में वो जो लाहौर के रावी तट पर हुआ था अधिवेशन जिसमें स्वराज का प्रस्ताव, उसमें मोतीलाल नेहरू जी से जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्षता मिली थी। आज लगभग 100 साल के बाद पूरी सत्ता उनके हाथ में है। तो चूंकि उनके मन के ऊपर वो विचार छाया हुआ है, इसीलिए उन्हें लगता है मोदी जी तो उस विचार से आते हैं जो संघ के उस विचार से प्रेरित है, जो आज भी उन्होंने संसद में बोला, इदम न मम इदम राष्ट्राय। ये मेरा नहीं है, ये राष्ट्र के लिए है। जिन्होंने किशोरावस्था से ही संकल्प लेकर अपने जीवन का क्षण क्षण राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, यानी सब कुछ तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। और इन लोगों ने क्या किया, राष्ट्र की संपत्तियां अपनी तरफ कर ली, यानी तेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा वाले। तो जमीन आसमान का अंतर, उसमें उनको दोष नहीं देता। जिसकी जैसी सोच होती है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है, उसको वैसी ही सृष्टि नजर आती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।